मैं एक शायर सुनाता हूँ। हमारे पुरखे क्रांतिकारी थे, सुनिएगा। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है, समझिएगा बात को। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत तो कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है। मौत तो कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है। उसके लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, उसके लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। गलत बात है कि सही बात है ना। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है। उसके लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। असर करे या ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे या ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दांत के ताली में बंदा आजाद। आप लोग हैं आजाद? क्या चीज से गुलामी इसम है ना। हमारे दादा लोग आ गए हैं, बताएंगे अभी अच्छा चीज। हेलो, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, समझिएगा बात को। ये जो भारत जो देश है संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल 13 आदिवासी समुदाय को सुरक्षा का गारंटी देती है। मैं नहीं कहता कि संविधान भारत जो देश संविधान से चलता है। 24 अप्रैल 1973 केस वनंद बनाम केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भारत देश है संविधान से चलेगा। और संविधान का आर्टिकल 13 आदिवासी समुदाय को सुरक्षा का गारंटी देगी। और आर्टिकल 13 क्या कहता है, समझिएगा बात को। इस संविधान के आराम से ठीक पहले, समझिएगा बात को, इस संविधान के आराम से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा जिस तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है ना। और आर्टिकल 13(1) कहता है संविधान बनने से पहले के 2 तरह के कानूनी व्यवस्था के बारे में बताती है। क्या चीज के बारे में बताती है आर्टिकल 13(1)? इस संविधान बनने से पहले 2 तरह के कानूनी व्यवस्था के बारे में बताती है। पहला है नॉन जुडिशियल। क्या चीज है? नॉन जुडिशियल। स्टाम्प पेपर में देखे हैं, स्टाम्प पेपर में नॉन जुडिशियल भारतीय गैर न्यायिक लिखा रहता है। ये जो भारत देश है ये आदिवासियों के व्यवस्थाओं से चलता है। उसी के अंदर में नेंग नियम, नेंग दस्तूर, गढ़ व्यवस्था, पत्थल गढ़ी, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार के बारे में बताया गया है ना। उसको जब आप पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा कि ये दुनिया आदिवासी के व्यवस्थाओं से भी चलता है, अनलिखित व्यवस्था से भी चलता है। क्या चीज से चलता है? अनलिखित व्यवस्थाओं से चलता है। तो मैं ये सब तमाम चीज़ों को मैं प्रशिक्षण में मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं बताता हूँ, क्योंकि मौखिक में सिर्फ मैं बताऊँगा तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। हम लोग यहाँ प्रशिक्षण हर हफ्ता स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पहुँचिए, है ना। मैं इसी भावना के साथ अपने बातों को समाप्त करने से पहले मैं कहूँगा कि फिर से ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। करूँ तो करूँ क्या तेरे याद में टटिया फिर, जल जंगल जमीन माटी बेटी को बचाने के लिए मैं गांव-गांव तक पहुंचाने का मैं काम करता हूँ, है ना।